स्टार्ट करने वाला हूँ वेक्टर्स। ये हुआ वेक्टर्स। ये वेक्टर जो है, वेक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिजिक्स में हर जगह हर स्टेप पे वेक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चाहे वो ऑप्टिक्स में देख लो, चाहे वो कहीं पे भी देख लो फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में लेकर मॉडर्न फिजिक्स से लेकर मैकेनिक्स में, हर जगह वेक्टर्स का यूज़ होता है। वेक्टर्स का हर एक फॉर्मूला यूज़ होता है, इसीलिए वेक्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपको वेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ आज, और ये पहला लेक्चर है वेक्टर्स का। और वेक्टर्स में पहले मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर्स में पहले हम जानेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे। स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी में दो ही बात याद रखना बच्चों, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। ये जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अभी तुम लोग को शायद समझ में ना आए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होना ही है। जैसे एग्जांपल में स्केलर क्वांटिटी में ले सकते हो मास। ये जो मास तुम लिए, अगर मास तुम ऐसे लिखोगे 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg एक्सेट्रा, तो मास तुम 10 kg लिखे तो ये 10 क्या है, ये 10 हुआ मैग्नीट्यूड। ये 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है। और तुम डायरेक्शन यहाँ दिखा सकते हो कोई 10 kg मास का कोई डायरेक्शन होता है? मास का होता है क्या 10 kg नॉर्थ, 10 kg साउथ? ऐसा तो कभी नहीं सुने होगे बच्चों। इसीलिए ये मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये 10 kg हम दिखाते हैं तो यूनिट हो गया kg, और ये 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन नहीं है मास में। अब एग्जाम्पल तुम ले लो, मास ले लिए। अब टेम्परेचर में तुम 10 केल्विन लिख सकते हो और 10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। अगर तुम 10 केल्विन लिखे, केल्विन भी यूनिट, डिग्री सेल्सियस भी यूनिट। अब जो ये 10 बचा, ये 10 क्या है, ये 10 है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डायरेक्शन नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि 10 जो है, 10 में तुम दिखा नहीं सकते हो कि ये 10 केल्विन किधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है, ये इससे पता नहीं लग रहा है। और ये इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही पता लग रहा है, डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा है। इसीलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। ये सेल्सियस में भी पता नहीं लग रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। ये डायरेक्शन बता सकते हो 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है, क्या है। डायरेक्शन तो नहीं बता सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ पे आज हमारे घर पे आज 10 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, खूब ठंडी आ गई, 7 डिग्री सेल्सियस है, खूब गर्मी आ गई, 40 डिग्री सेल्सियस है। ये बता सकते हो इतना मैग्नीट्यूड की हमारे घर में गर्मी पड़ती है, हमारे इलाके में गर्मी पड़ती है, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। इसीलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब तुम यहाँ पे, अब मैं दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ, ये है वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है क्या? अब ये समझो बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ये दो चीज़ याद रखना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। एग्जाम्पल से अब समझो, जैसे फोर्स का एग्जाम्पल ले लो। अब मैं एक वॉल है, यहाँ पे मैं इस वॉल को मैं इधर से 10 न्यूटन से मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर। अब ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि मैं 10 डिग्री इधर लगा रहा हूँ, ये डायरेक्शन दिया हुआ। तो ये क्या है,
ये डायरेक्शन दिया हुआ है 10 डिग्री 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन तो ये मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन एरो क्या बताता है हमको, डायरेक्शन बताता है कि 10 न्यूटन फोर्स मैं इस वॉल पे इधर लगा रहा हूँ, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और तुम ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या ले सकते हो, जैसे तुम लो 5 मीटर नॉर्थ, ये जो नॉर्थ डायरेक्शन लगा 5 मीटर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया 5, ये हो गया यूनिट, ये नॉर्थ लगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुमको एरो दिखाना पड़ेगा, इधर जा रहे हो इधर जा रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट में एरो दिखाना पड़ेगा। ये जो नॉर्थ लगा, साउथ लगेगा, वो ईस्ट लगेगा, वेस्ट लगेगा, कुछ भी लगे तो ये तुमको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, इसीलिए वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब समझो तुम, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, स्पीड और यह वेलोसिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस हम किसके बेसिस पे देखेंगे, वेक्टर्स के बेसिस पे देखेंगे। ये तो क्या हो गया, स्पीड स्केलर, और ये क्या है, वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, और ये एस से स्पीड, एस से स्केलर, ये से भी याद रख सकते हो। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ बताना होगा अगर वो वेक्टर बताए, क्योंकि कोई गाड़ी चलेगी या फिर तुम्हारा एरो दिया हुआ रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड इधर, या 5 मीटर पर सेकेंड इधर, कोई एरो दिया हुआ रहेगा, इधर दिया हुआ रहे डायरेक्शन, इधर दिया हुआ रहे। वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन रहेगा और स्पीड में डायरेक्शन नहीं रहेगा। स्पीड में रहेगा सिंपली 10 मीटर से चल रही है कोई गाड़ी, 20 मीटर से चल रही है कोई गाड़ी, 30 मीटर से चल रही है, ये सिर्फ ऐसे दिया हुआ रहेगा, 10 मीटर दिया हुआ रहेगा, 20 मीटर दिया हुआ रहेगा, 30 मीटर दिया हुआ रहेगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। इसमें जब भी देगा तुमको वेक्टर में, वेलोसिटी में, वो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन देना ही पड़ेगा। वो 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ दे बोल दे, या फिर वो एरो दे के डायरेक्शन दे दे, या फिर वो कुछ कैसे भी करके दे, वो उसको देना ही पड़ेगा। इसीलिए वो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, एस से स्पीड, एस से स्केलर। अब वेक्टर क्वांटिटी का कुछ टाइप भी होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कुछ टाइप भी होता है। पहला टाइप होता है पैरेलल, सिंपल है ये सब। पैरेलल मतलब ऐसे रहेगा एक वेक्टर, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, और इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर। और दूसरा क्या हो गया, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल उल्टा कर दो, एक इधर है एक उधर चल रहा है, तो ये दोनों क्या है, ए वेक्टर मान लो इधर है और बी वेक्टर इधर है, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, वो एंटी पैरेलल हो गया। तीसरा तुम मान लो इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये हो गया इक्वल वेक्टर। ये सब बहुत ही सिंपल टर्म्स है। और चौथा तुम मान लो नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है। मान लो ये ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। अब तुम एक वेक्टर और है कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर, लाइंग इन सेम प्लेन। कोई भी दो वेक्टर है, अगर वो सेम प्लेन में लाई करता है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, दोनों एक ही प्लेन में लाई करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर। चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, एक प्लेन में होना चाहिए, प्लेन में होना ज़रूरी है, उसको क्या हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। और एक टाइप होता है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर
ये क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारा वेक्टर निकले, मान लो ये वेक्टर है, ये इधर बी वेक्टर है, ये इधर सी वेक्टर है, ये इधर डी वेक्टर है, और ये वो एक ही पॉइंट से निकल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ये सारे वेक्टर में एक कॉमन पॉइंट से निकलना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। मतलब को मतलब एक साथ क्या होगा, एक साथ एक ही इनिशियल होगा, मतलब एक ही इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, यहीं से निकलना चाहिए ये वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। एक पॉइंट से कोई भी वेक्टर, जितना सारा वेक्टर निकल जाए उसे हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। और यहाँ पे और एक टाइप का है यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ये डायरेक्शन के काम आता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब मान लो लेट एक ए वेक्टर है, तो हम उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ए का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ए का ए वेक्टर दे दिए और उसका मैग्नीट्यूड दे दिए, यहाँ पे ये ए वेक्टर मॉडुलस लगा दिए, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, हम समझाए थे तुमको। और उसका ऐसे करके लिखोगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया ए वेक्टर का, और ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उसी को बोलेंगे जो उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर।